तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि केमिकल पार्क्स जिसकी अनाउंसमेंट इस साल के यूनियन बजट के अंदर भी की गई है, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसका क्या है एंड कैसे केमिकल इंडस्ट्री डिफरेंट डाइवर्स पार्ट्स में एंड किस डिफरेंट स्कीम्स के तहत यहाँ पर इमर्ज कर रही है एंड क्या है केमिकल्स का एक्चुअली में यूजेज या इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब इस चीज़ के डिस्कशन के लिए मैं आपको बस पहले पॉइंटर्स ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है इंडिया। तो हमारा जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट का आइडिया क्या है, केमिकल प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने के बाद एक्सपोर्ट भी करती है। सरकार क्या चाहती है कि सप्लाई चेन जो है वो इस्टेब्लिश की जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू करे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है ना इंडिया को। तो इसी तरीके से केमिकल प्रोड्यूसर अगर इंडिया बन चुका है एंड वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है, वाई नॉट फर्स्ट और द सेकंड और द थर्ड, है ना। तो वाई नॉट टारगेट दोज 3 ऐसी पोजीशन जिससे हमारा क्या हो, इंपोर्ट बिल कम हो सके प्लस हम एक्सपोर्ट कर पाए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया गया है सरकार के द्वारा। तो हायर वैल्यू एंड स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर इसको यहाँ पर माना गया। तो केमिकल सेक्टर के अंदर की ड्राइवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अगर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट्स को आगे आगे बढ़ा जाए, तो उसके बाद क्या होगा, इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए हब्स एंड क्लस्टर्स को। तो अभी तक अगर हम 6 लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर बन पाए हैं, वो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि केमिकल क्लस्टर्स जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात के अंदर जो है बनाए गए हैं एंड इसको फर्दर एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की और इंटीग्रेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आपको ये चीज़ बताई जा रही है एंड साथ में स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है रेगुलेटरी प्रोसेसेस को, ताकि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सके जो कि आपको केमिकल इंडस्ट्री अगर सेटअप भी करनी है, उस इंडस्ट्री को ग्रो भी करना है, चाहे किसी भी तरह की पैसा जो है सरकार जो है पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू करे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू हो या कोई एफडीआई के थ्रू उसको प्रपोज किया जा सके। तो यहाँ पर रेगुलेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन करने बहुत जरूरी है टू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एंड सप्लाई साइड इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए बजटरी एलोकेशन बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 600 करोड़ रुपए दिए गए इस साल के बजट के अंदर। तो यहाँ पर क्या मेन आइडिया है कि इंटीग्रेटेड प्लस प्लग एंड प्ले, मतलब रेडी टू यूज फैसिलिटीज प्रोवाइड करे सरकार इन्हीं केमिकल पार्क्स के अंदर एंड कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस के थ्रू चल सके। तो बजट के अंदर जो डोमेस्टिक यहाँ पर बूस्ट किसको दी जानी है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। देन अब बजट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई नई स्कीम ताकि असिस्ट किया जा सके स्टेट्स को सेटअप करने के लिए 3 ऐसे डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड साथ में ही बजटरी एलोकेशन कितनी हुई, 600 करोड़ रुपीस की एज पर द बजट एस्टिमेट्स। तो ये चीज आपको बताया कि केमिकल पार्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्लग एंड प्ले एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लस्टर बेस यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर ये चीज भी बोलेगी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज हैं उसको अब एनहांस करना है। देन अगेन सप्लाई चेन वाली बात आ जाती है, उसको इंटीग्रेट करना है। इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है केमिकल सेक्टर के ऊपर इंडिया कम करना चाहता है। यहाँ पर अगर पोटेंशियल है तो उसको यहाँ पर पहुंचना चाहिए ना अपने ऑप्टिमल पॉइंट पे, तभी जाकर इंडिया कुछ कर पाएगा। देन अब केमिकल इंडस्ट्री का थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्पस मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, जो आपको यहाँ पर बताया भी गया है पीआईबी के आर्टिकल में, कि इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री जो है कॉर्नरस्टोन है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का, जिसमें क्रिटिकल इनपुट्स दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो केमिकल इंडस्ट्री का यूजेज मेजरली यहां पर हो रहा है एंड 7% ऑफ द जीडीपी जो है वो केमिकल इंडस्ट्री यहां पर कंट्रीब्यूट करती भी है। तो इंडिया जो है 6 लार्जर केमिकल प्रोड्यूसर अगर बन भी चुका है वर्ल्ड के अंदर एंड 3rd इन एशिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चर कितना करता है, 80,000 प्रोडक्ट्स को बल्क के अंदर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स इसके अंदर यूज होते हैं, जिसके अंदर एग्रोकेमिकल्स भी हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी है, पॉलीमर्स भी हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं। तो इसी तरीके से सरकार चाहती है कि यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम को फर्दर हम स्कीम्स के थ्रू इंटीग्रेट कर सके ताकि इन्वेस्टमेंट्स को हम अट्रैक्ट करें। वन ऑफ देम इज के हमने केमिकल पार्क्स को अप्रूव किया है इस साल। तो यहां पर यही है, रिफ्लेक्ट करना चाहती है सरकार कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बोला कि केमिकल सेक्टर जो है अकाउंट करता है 8.1% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2024 का फाइनेंशियल ईयर। तो आप देखो 8.1% ग्रॉस वैल्यू ऐड की है अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, तो ये स्टेडी इनकम या स्टेडी आप कह सकते हो इनकम के साथ साथ आपको एक राइज देखने को मिल रहा है इन द आउटपुट। अब पास्ट 10 ईयर्स के साथ अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो मेजर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स का इंक्रीज आप यहां पर देख सकते हो कि 46,000 मीट्रिक टन के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 2016 के आसपास, अब वो 60,000 मीट्रिक टन के आसपास हो गया 2025 तक, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो कंट्रीब्यूशन है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत ज्यादा है। तो केमिकल पार्क्स क्या हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किए गए हैं जहां पर केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री काम कर सके एंड डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं जिसमें पेट्रोकेमिकल्स आ गए उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो सके एंड मल्टीपल यूनिट जो है वो साथ में ऑपरेट कर सकें। इससे फायदा क्या होगा कि अब सपोज कीजिए क्लस्टर्स है ना,
डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स की अब प्रोडक्शन एक साथ होगी। अब उनमें से आपको बल्क प्रोडक्ट अगर ऑर्डर भी करना है, जो कि कॉमन हो सकता है इन सब के लिए, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, जो कॉमन हो सकता है इन केमिकल्स के लिए या इन केमिकल यूनिट्स के लिए, तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आप शेयर यहाँ पर हो सकता है ना। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सब काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉमन सर्विसेज हैं जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, इसलिए इसको केमिकल पार्क्स का यहाँ पर नाम दिया गया। ठीक है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल हब्स के लिए इंडस्ट्री पार्क्स जो है अकॉर्डिंगली सरकार यहाँ पर कह रही है। सोलर पार्क्स की भी यहाँ पर हमने सरकार ने बात की, इसी वजह से इस तरीके से काम चल रहा है। तो अब हमारे पास जो केमिकल पार्क्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो सप्लाई साइड इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे एंड केमिकल सेक्टर के अंदर हमारी फाउंडेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है। एंड देन करंट लैंडस्केप अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक इंडिया के अंदर यहां पर प्लास्टिक पार्क्स, बल्क ड्रग पार्क्स, पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्होंने शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंकर इन्वेस्टमेंट्स को यहां पर अट्रैक्ट किया है और कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग भी चल रही है। वही सेम चीज जो मैंने आपको एग्जांपल पहले बताया उसको पहले पायलट रन के बेसिस पे यहां पर कंडक्ट करके देख चुके हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सरकार यही बोलना चाह रही है कि जो केमिकल वैल्यू चेन है जिसमें बल्क है, स्पेशलिटी है, डाउनस्ट्रीम सेगमेंट्स हैं, इन सबको यहां पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इजीली इनका जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज तो है ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, कॉमन यूटिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और स्ट्रीमलाइन होगी क्या रेगुलेटरी फैसिलिटेशन, किससे, सिंगल लोकेशन की वजह से। तो इससे कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाता है। देखो ये चीज आपको बताई गई है। स्ट्रॉन्गर एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सब तरीके से हो सकती है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है वो भी एक साथ यहाँ पर मैनेज की जा सकती है। इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकार ये इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेकर आना चाहती है जो क्लस्टर बेस्ड हो, जिसमें प्लास्टिक पार्क्स को भी इंक्लूड किया गया है एंड केमिकल सेक्टर जो है उनको और भी ज्यादा यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। तो अब इसी वजह से जो ऑलरेडी हमारे पास एस्टैब्लिश्ड स्कीम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब स्कीम जो है प्लास्टिक पार्क्स को सेटअप करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि मैनेज करेंगे हम प्लास्टिक वेस्ट को, ऑलरेडी यहाँ पर रिसाइकल करेंगे और केमिकल इंडस्ट्री जो है सपोर्ट करेंगे। तो प्लास्टिक पार्क जो है एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन होगा जो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पर डील कर सकता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने इसी स्कीम को यहाँ पर फॉर्मुलेट भी किया था 2013 एंड 14 के अंदर। अब यहाँ पर आइडिया क्या था कि जितनी भी कैपेसिटीज हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, या इन्वेस्टमेंट जो है, प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम एक ही साथ क्यों ना लेकर आ सके। तो इसी वजह से पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने क्या किया, डेवलपमेंट करनी शुरू की। अब इसी डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली आप देखो तो 13 ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को भी स्टैब्लिश किया गया जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स भी बन चुके हैं। तो इसी वजह से स्कीम ने प्रोवाइड किया क्या, सेंट्रल ग्रांट सपोर्ट। कितना, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कवर किया, जिसको कैप यानी कि टॉप लिमिट उसकी 40 करोड़ रुपीस पर पार्क कर दी गई। तो 10 ऐसे प्लास्टिक पार्क्स जो है वो अभी तक अप्रूव हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में। कौन सी स्टेट्स हैं? असम है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, झारखंड है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है एंड उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर प्लास्टिक रिडक्शन के लिए भी केमिकल्स की यूजेज हो रही है, जिससे भी बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि बोला जा रहा था ना कि इंडिया अभी धीरे धीरे करके 1% ऑफ द जीडीपी किसके ऊपर लगाएगा, R&D के ऊपर लेके जाएगा, जो कि अब क्या करना है, बाय 2030 इसको 3% तक अगर आप ले जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इंडिया R&D में कहीं ना कहीं भी मार खाता है। तो सरकार यहाँ पर R&D के ऊपर भी काम कर रही है। तो अब यहाँ पर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स की भी बात की जा रही है। तो सेंट्रल क्या है, ड्रग्स क्या है, सेंट्रल है टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इन द कंट्री। फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो ड्रग्स हैं उनको भी यहाँ पर डेवलप करना जरूरी है। तो अब सरकार जेनेरिक मेडिसिन की भी बात करती है एंड ऊपर से हमारा FTA जो है वो भी अब ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो ही चुका है, पार्लियामेंट के द्वारा पास होगा। ठीक है, डिफरेंट यूरोपियन यूनियन के नेशंस के। तो अफोर्डेबिलिटी, हाई क्वालिटी केयर टू सिटीजन प्रोवाइड की जा सके, वो इसका यहाँ पर मेजर मोटिव है। हाई क्वालिटी में बल्क ड्रग्स जो है रैपिड स्केल पे मैन्युफैक्चर हो सके ड्यूरिंग इमरजेंसीज ऑल्सो, जैसे कोविड-19 है ना। ऐसी इमरजेंसीज में इंडिया जो है चलो ह्यूमैनिटेरियन एड तो यहाँ पर प्रोवाइड कर ही सकता है डिफरेंट नेशंस को, प्लस अपने डोमेस्टिक डिमांड को तो फुलफिल कर सकता है। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए जिसने कोविशील्ड डेवलप की होगी, है ना, सपोज कीजिए, तो अब कोविशील्ड वाले व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा डोजेज नहीं थी, बट फॉर्मूला जो है वो काम कर गया उनके पास। अगर उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था तभी वो पूरे वर्ल्ड में उसको सप्लाई कर पाए, ऑल्दो वो अब डिफरेंट ट्रांचेस में डिफरेंट आप कह सकते हो पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पर जो है वो भेजे भी गए। बट कहने का मतलब यही है, वही एक टाइम था उनके पास पैसा कमाने के लिए, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी
कैपेबिलिटी जो है आपदा में अवसर वाली, वो यहाँ पर हो सकती है, हमारे पास उतना पोटेंशियल है। भगवान अगर ऐसी कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक कभी भी हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इंडिया शुड बी रेडी। तो इसी तरीके से बिजनेस जो है वो काम करता है। तो सरकार इसी के ऊपर यहाँ पर मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे ही जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, प्लस जो डिजीजेज है, WHO का डेटा भी यही चीज बोलता है ना कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है वो ऑन द राइज होंगे आने वाले टाइम में। तो मेडिकल सेक्टर तो बूस्ट करेगा ही, तो केमिकल इंडस्ट्री जो आने वाले टाइम में बूस्ट अप करने के चांसेस यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू ड्रग प्रोडक्शन ऑल्सो या इवन ड्रग पार्क्स ऑल्सो, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, रहेगी। पोटेंशियल तो कभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है। तो यही चीज सरकार यहाँ पर कह रही है कि हमें क्या करना है, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है एंड सेल्फ रिलायंस यहाँ पर अचीव करनी है बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिखती है। तो इसी वजह से हम रिड्यूस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। बल्क में बनाओगे तो कॉस्ट आपकी पर जो यूनिट है वो कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क स्कीम 2020 के अंदर। तो इसने क्या किया, अब आपको फार्मास्यूटिकल रिलायंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। कैसे कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टैंडर्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज होंगी, शेयर्ड यूटिलिटीज होंगी एंड सपोर्टिंग कॉस्ट एफिशिएंट स्केलेबल एंड सिक्योर डोमेस्टिक बल्क प्रोडक्शन, जो कि अब बल्क ड्रग प्रोडक्शन इजिली की जा सकती है। तो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो है वो लोअर कॉस्ट के ऊपर थ्रू इनोवेटिव कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी किया जा सकता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी आप कॉमन कंसेंसस पे आके यहाँ पर टैकल तो कर ही सकते हो ना। शेयर्ड फैसिलिटीज में हो तो वहां पर एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे को भी शेयर्ड तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हो आप। तो यही फैसिलिटेट क्या कर रहा है कि रिसोर्स को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे किया जा रहा है फॉर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी मेंशन किया जा रहा है। मतलब दिस इज द प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी मॉडल, उसके ऊपर सरकार यहां पर काम कर रही है। तो अब ये प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स जो है इसने सपोर्ट किया है 3 बल्क ड्रग पार्क्स जो कि इंडिया के अंदर कहां पर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किए गए हैं 3000 करोड़ रुपए के कॉस्ट से, ताकि बल्क ड्रग जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को यूज करके पोटेंशियल के थ्रू अब एक्सपोर्ट भी करना शुरू करे। तो इसके अंदर आपकी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हो डिस्पोजेबल चीजें हो गई, ठीक है, या इवन के वाटर से रिलेटेड इशू हो गया, एयर क्वालिटी की बात हो गई, हजार्डस सिचुएशंस आ गई, ऑडिट सेंटर्स उसके लिए बनाए गए हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस उसके लिए बनाए गए हैं, कॉमन लॉजिस्टिक्स की बात की गई है, डीमिनरलाइज्ड वाटर, रॉ पोर्टेबल, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट चीजों के ऊपर यहाँ पर काम भी किया गया है। देन पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो है एक स्पेसिफिकली डिलिनेटेड इन्वेस्टमेंट रीजन है जहां पर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट लेड केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब जरूरी है। हालांकि हम ये चीज बोलते हैं कि हम पेट्रोकेमिकल या इवन पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर रिलायंस अपना कम करना चाह रहे हैं, बट आपको क्या एक्चुअली में लगता है कि जब तक इंडिया डेवलपिंग रीजन के अंदर है, डेवलपिंग एरिया है या डेवलपिंग कंट्री अभी है ही है, तो तब तक हम अपनी रिलायंस कम कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तभी इको सर्वे ने भी तो ये चीज बोला कि हमें डेवलप्ड नेशंस को कॉम्प्लीमेंट करना है, उनको कंपीट नहीं करना है। इको सर्वे में ये चीज बोली गई थी आपको इस साल, तो वो इसी वजह से यहां पर बोली गई थी। तो इसी वजह से द रीजन जो है इंटीग्रेट क्या करना चाहती है, प्रोडक्शन यूनिट्स को, यूटिलिटीज को, लॉजिस्टिक्स को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिस्टम्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, ताकि होलिस्टिक एंड कोऑर्डिनेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए। तो इससे अब सरकार क्या चाहती है कि कोलोकेशन वाली बात अगेन आ जाती है, आप सेम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हो, इंटीग्रेटेड क्लस्टर बेस्ड फॉर्मेशंस के ऊपर सरकार यहां पर ज्यादा अब फोकस कर रही है। तो इसी वजह से 3 ऐसे सेंटर्स अगेन डिजाइन किए गए हैं, कहां पर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, गुजरात में दहेज में एंड ओडिशा में पारादीप के पास। अब यहां पर देखो पोर्ट फैसिलिटीज भी है, पारादीप, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट सिटी, ठीक है, दहेज भी ऑलमोस्ट पोर्ट के पास। तो ये रीजन जो है इसी वजह से बनाए जा रहे हैं। तो टुगेदर ये जो प्लास्टिक पार्क्स है, बल्क ड्रग पार्क्स है एंड इवन पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड पार्क्स है एंड इवन केमिकल पार्क्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर रहा है क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि अब किसके ऊपर एंकर रखेगा अपना, कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्टिविटी कर सके, एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर सके एंड सस्टेनेबल तरीके से एनवायरमेंट को भी बैलेंस आउट करें एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी बैलेंस आउट कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे प्लास्टिक पार्क्स और बल्क ट्रक पार्क्स जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल को वर्किंग स्पेसेस होती है, तो एक छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 डिफरेंट कंपनीज, 3 डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं, शेयर्ड इकोसिस्टम ही है ना वहां पर, तो उस तरीके से नए नए ब्रेन्स मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। तो एक तो सिंपल सा एग्जांपल था ये छोटा सा, तो अब ये बड़े लेवल पे अगर इसको एग्जीक्यूट करने की बात की जा सके तो इस तरीके से काम यहां पर सरकार कर रही है। एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, एनवायरमेंटल कंप्लायंस बेटर तरीके से हो रही है, जगह कम लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रही है, तो वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई हैं। तो केमिकल पार्क्स एज्यूम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर इंपॉर्टेंस, जिसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है प्लग एंड प्ले मॉडल अक्रॉस वाइडर केमिकल वैल्यू चेन। तो इंडिया स्केल क्या
कर रहा है यहाँ पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, और इम्पैक्ट यहाँ पर जो इन्वायरमेंट का है एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है वो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको भी मैनेज किया जा रहा है। तो स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव्स में सरकार ने इस साल के बजट के अंदर स्पेसिफिकली CCUS की बात की थी, दैट वाज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, एंड दिस वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली बात है ग्रीनफील्ड ही ज्यादातर अप्रूव किए जा रहे हैं। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सरकार कर रही है फॉर एनवायरमेंटल रीजंस। ठीक है, तो इसको लॉन्च भी दिसंबर 2025 के अंदर किया गया था, बट बजट के अंदर स्पेशल इसका मेंशन किया गया है कि इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन जो है इसको कैप्चर करके रीयूज किया जा सके या सिक्योरली स्टोर किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड को, कि वो एटमॉस्फेयर में किसी तरीके से रिलीज ना हो। तो यूनियन बजट 2026 के अंदर एक बड़ा पुश किया जा रहा है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा सके। अगेन इको सर्वे की यहां पर बात सुनी गई है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की बात की गई है, नो कार्बन टेक्नोलॉजीज की यहां पर बात नहीं की गई है। तो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पे फिलहाल सरकार काम कर रही है, एंड उन सेक्टर्स के लिए जहां पर एमिशंस जो है इंटेंसिवली की जाती हैं या होती हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिकली जब हम स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर CCUS जो है वो इंपॉर्टेंट कर दिया जाएगा। तो एलोकेशन सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की है ताकि सपोर्ट किया जा सके एंड डिप्लॉय किया जा सके कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिसके अंदर केमिकल सेक्टर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बनते हैं ना, तो वो भी अब यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो रिलीज होने से पहले कैप्चर कर ली जाएगी एंड स्टोर कर ली जाएगी। इसको अब एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले क्या कर लिया जाएगा, क्योंकि बल्क में ऑर्डर्स बन रहे हैं ना, उसको कहीं और यहां पर स्टोर कर लिया जाएगा। तो अब ये सरकार के क्या आइडिया है कि इंटीग्रेटेड केमिकल पार्क्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनेबल कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म जो कि क्लाइमेट एम्बिशन को प्रैक्टिस में एक्चुअली में लेकर आ सकता है। तो जो केमिकल पार्क्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉमन एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर शेयर्ड यूटिलिटीज, कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस, वही रिपीटेड पॉइंट्स है, एंड अब यहां पर क्लीन टेक्नोलॉजीज लाइक CCUS को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो एक सिंगल पार्क एनेबल क्या करता है कि एमिशंस की मैनेजमेंट की जा सकती है, जो वाटर ट्रीटमेंट है वो भी हो सकता है, और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को भी एट स्केल यहां पर लेकर आया जा सकता है। तो अब रिड्यूस किया जाना है पर यूनिट कॉस्ट को, और इंप्रूव करना है गवर्नमेंट कंप्लायंस को भी, एंड इवन एनवायरमेंट कंप्लायंस आल्सो। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो कंक्लूजन आपका यहां पर यही चीज बोलता है कि 3 ऐसे डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसी एडवांसमेंट को जो कि इंडिया की डोमेस्टिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट देगी, एंड अगेन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड अप्रोच जो है इसको यहां पर लेकर आया जा रहा है। प्लग एंड प्ले क्लस्टर बेस्ड फैसिलिटीज, जिसमें अब शेयर्ड यूटिलिटीज, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो रही हैं। तो यूनियन बजट के अंदर केमिकल पार्क इनिशिएटिव जो है कैटलाइज कर रहा है एनवायरनमेंट को, जो कि अब हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करेगा, मतलब एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा, इंपोर्ट को यहां पर कम करेगा, एंड MSMEs को एक इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोग्रेस देने के लिए, कि MSME सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए केमिकल सेक्टर ऑल्सो या केमिकल साइड ऑल्सो यहां पर वैल्यू चेंज जो है इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी और ज्यादा बेटर तरीके से कंप्लाई की जा सकेंगी। तो बजट का जो सपोर्ट है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे केमिकल पार्क्स को। एट द सेम टाइम जब CCUS की फंडिंग की बात कर रहे हैं वो सरकार ही दे रही है, यहाँ पर वो लो कार्बन इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है, एंड केमिकल पार्क्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है वहां से, एंड जो सपोर्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट के थ्रू होगा। इस वजह से जो केमिकल पार्क्स हैं वो इस तरीके से पोजीशन किए जा रहे हैं कि सप्लाई चेन को एनहांस किया जा सके, एंड इंडिया की इमर्जेंस एज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड रिलायबल हब जो है इसको और प्रमोट किया जा सके इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका केमिकल पार्क से रिलेटेड। ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा सवाल आपको प्री में आ जाए तो उसको आप इजीली अब आप कैरी आउट कर पाओगे, चीज़ों को आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि बहुत लंबा आर्टिकल है बट आपको समझना इसको आसान होगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर यूनियन बजट से, जो कि आपके केमिकल पार्क्स के साथ डील करता है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग इंडियाज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।